Himachal News 24/7. कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल में सेब की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है और लगभग 3 लाख परिवार सीधे इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो वादे प्रदेश के लोगों के साथ किए थे वो पूरे नहीं किए। इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% करने की बागवानों की मांग को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों बागवानों के हितों का हमेशा ध्यान रखा है और हम किसान बागवान के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों के कार्यकाल में किसानों और बागवानों की कई मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले सेब के कारण प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चौहान ने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हुए कहा कि उन्होंने हजारों की संख्या में सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही थी, क्या वो इस बात को भूल गए हैं? उन्होंने कहा कि मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ धोखा किया है। नरेश चौहान ने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहते हैं कि बागवानों और सेब कंपनियों के साथ जो धोखा हुआ है क्या वो सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास इस बार कोई भी चुनावी मुद्दे नहीं है और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रहे हैं। इन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा। केंद्र में इस बार लोग बदलाव लाना चाहते हैं और इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है। तकरीबन 3 लाख परिवार जो है सेब का उत्पादन करते हैं और लाखों लोगों को रोजगार देने वाली जो एप्पल इंडस्ट्री है, आप समझें कि 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है और जीडीपी में जो हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एप्पल इंडस्ट्री का है और एक रोज़गार जो अपने आप लोग कमा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा कंसर्न है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी परसों हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे चुनाव के सिलसिले में। इससे पहले 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं हिमाचल प्रदेश से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मेरा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश से है और यहाँ पर जो बागवान है सेब पैदा करने वाले हैं उनकी समस्याओं को मैं समझता हूँ। और बागवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा कई वर्षों से था। पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, बाहर से जो सेब आता है हमारे देश में, उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो 75% थी, 50 और उसको बढ़ा के 50% थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको 75 किया था और उनकी मांग थी कि ये 100% होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाऊंगा और साथ में जो सेब और दूसरे फल है इनका जूस जो दूसरे पेयजल बनते देश में पेप्सी है, कोका कोला है, उसमें मिलाने के लिए कानून बनाएंगे। ये 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कही थी, लेकिन आप देखिए 10 वर्ष का समय हो चुका है, ये दोनों बातें खोखली साबित हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल में न ही वो कोई जूस उसमें पेयजल में डाला गया, उसका कोई कानून बना, और आप देखिए कि 75 से 50% इम्पोर्ट ड्यूटी उल्टी घटी। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे गए तो ड्यूटी को घटाया गया और उससे बहुत बड़ा नुकसान एप्पल इंडस्ट्री को और हिमाचल प्रदेश के बागवानों को हुआ। आज हमें जो बाहर से सेब आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, जो तुर्की अपना सेब बाहर भेजता है उसका 30% हिंदुस्तान में आया। अमेरिका से सेब आया, न्यूजीलैंड से सेब आया, उसके अलावा अफ़गानिस्तान फ्री ट्रेड हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है एग्रीमेंट, उस रूट के ज़रिए ईरान का सेब और उधर से जो है बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के हिंदुस्तान के अंदर आया। इसकी वजह से हमारी एप्पल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसान और बागवान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हमें इस बात का प्रश्न भी है भाजपा के नेताओं से कि क्या प्रधानमंत्री जी ने 2019 में ये वादे प्रदेश के किसानों और बागवानों से नहीं किए थे? दोनों बातें आज वो फिर आए, आज उसका कोई जिक्र नहीं है। ये बड़ी बातें हैं जो प्रदेश के किसानों के लिए और एप्पल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ मुद्दे थे। ये एप्पल इंडस्ट्री 3 लाख लोगों को रोज़गार, फैमिलीज इससे सीधे तौर पे जुड़े हुए और ये तकरीबन 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में पैदा किया जाता है सेब। और एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जो लोगों को अपने दम पे रोज़गार देती है, डायरेक्ट तौर पे। इनडायरेक्ट तौर पे इसकी बहुत बड़ी चेन है। आप समझें कि सेब के बगीचों में काम करने वाले, चाहे उनका परिवार है, चाहे जो मज़दूर हैं, उसके बाद
सेब की फसल है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टर है, कमीशन एजेंट है, लदानी है और लास्ट में जो है एक रेडी वाला जो घर घर जाके जो है सेब लोगों तक पहुंचाता है पूरे देश में। तो आप समझें कि लाखों लोगों को रोज़गार पैदा करती है इंडस्ट्री। आज ये खतरे में है। पिछले साल बहुत नुकसान सेब वालों को उठाना पड़ा। जो लोगों ने सेब अपना स्टोर किया था 800 से 1000 रुपये पर पेटी उसका नुकसान हमारे सेब पैदा करने वालों को झेलना पड़ा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।